हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज 8.2 को हम आज स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल हमारा @द ग्रोथ क्लासेस के नाम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इनकी सच में ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। साइन 60, कोस 30, साइन 60 और कोस 60, बीच में आपका पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको 1 बाय 1 वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। पुट करने के बाद उनका एलसीएम वगैरह सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। छोटे से क्वेश्चन होते हैं। इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए या फिर आपको उनको बनाना आना चाहिए। उसको बनाने का क्या सिस्टम है उसके लिए मैं बाद में एक वीडियो कभी अपलोड कर दूंगा कि वो टेबल कैसे बनाती है, कैसे आपको याद रखनी है, क्या उसकी डिज़ाइन है, कौन कौन सी टर्म ज़्यादा यूज़ आती है, क्या उसकी और प्रॉपर्टीज़ है। अभी फ़िलहाल हम डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। तो टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे टेबल को तो साइन 60 की वैल्यू आपको मिलने वाली है √3/2 मल्टीप्लाई बाय कोस 30, और कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है आपकी √3/2। बीच में पॉजिटिव साइन यूज करना है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 1/2, और मल्टीप्लाई बाय कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बीच में आपको मल्टीप्लाई साइन यूज करना है। डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो या फिर ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो। आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में तो √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है 3, रूट कैंसिल हो जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है आपका 4, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। एलसीएम अगर आप लेते हो तो एलसीएम आपका क्या आने वाला है 4। सॉल्व करोगे तो 3 + 1, और इसको कंप्लीटली आगे सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है 4/4, और 4/4 का 1 रिजल्ट क्या होता है आपका 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। टेबल से आपको वैल्यू पुट करनी है। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो उन सबको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद एलसीएम वगैरह लेके उसका आंसर निकालना है। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का सेकंड। 2 आपको कॉपी पेस्ट करना है। tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू जो 45 पे होती है वो कितनी होती है 1 होती है, और 1 के ऊपर आपको क्या यूज करना है स्क्वायर, प्लस साइन यूज करना है, कोस यूज करना है, कोस स्क्वायर 30। अभी अभी यूज भी आया था कोस स्क्वायर 30 की। कोस 30 की वैल्यू √3/2, और √3/2 के आप ऊपर का आप क्या यूज करने वाले हो स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन है, और साइन स्क्वायर 60, और साइन 60 की वैल्यू भी जैसे अभी हमने यूज की थी क्या होती है साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ पे क्या आने वाला है आपका उसका होल स्क्वायर। डिवाइड में कोई टर्म है नहीं तो लिखने भी नहीं है। फिर जब इसको आगे आप नेक्स्ट स्टेप इसका सॉल्व करोगे तो 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, तो 2 1 क्या हो जाएगा आपका 2, प्लस साइन यूज करोगे। √3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3, एंड 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है 4, प्लस साइन यूज करोगे। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, प्लस 3/4 और -3/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल आंसर आपका क्या आने वाला है 2। tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, और इसी टर्म में आगे जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर फर्स्ट का आंसर तो क्या आने वाला है 1, और फर्स्ट के सेकंड का आंसर क्या आने वाला है 2। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। कोस 45 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30, प्लस में क्या है आपका कोसेक 30। तो वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1। कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√2 डिवाइड बाय सेक 30। सेक 30 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आपको कोस 30 की वैल्यू याद करनी है, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और जस्ट उसका रेसिप्रोकल करोगे तो सेक 30 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2/√3, प्लस में कोसेक 30 की याद नहीं है तो साइन 30 की याद कर लो, और साइन 30 का रेसिप्रोकल कर दो। तो साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2, और कोसेक 30 करोगे तो 2/1, तो 2 बाय क्या पुट कर दोगे आप 1। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर पार्ट, अंश वाला पार्ट तो आपका सॉल्व हो रखा है पहले से ही 1/√2। नीचे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका क्या आने वाला है
एलसीएम आएगा आपका √3। √3 को √3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आने वाला है 2, प्लस साइन 1 को √3 से करोगे √3 टाइम और √3 को 2 से करोगे तो क्या आने वाला है 2√3। ओके नेक्स्ट 1/√2 कॉपी पेस्ट जैसे लिखा हुआ है वैसे कि वैसे ही लिखना है आपको। इसका रेसिप्रोकल करोगे आप तो 1/√2 तो सेम ऐसे कैसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये वैल्यू तो आपकी चली जाएगी न्यूमरेटर में और ये वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में। तो √3 तो आपका चला जाएगा टॉप पे और डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2√3। नेक्स्ट स्टेप √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है √3 डिवाइड बाय √2 को 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो √2 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2√2 प्लस साइन √2 को √2 से तो होगा नहीं √3 से होगा तो √2 इंटू √3 √6 और आगे आपको क्या यूज करना है 2, तो 2 रूट और क्या यूज करोगे 6। 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे √3 डिवाइड बाय दोनों में से 2 को कॉमन लोगे तो 2 कॉमन √2 और प्लस में आपका क्या आ जाएगा √6 ब्रैकेट क्लोज। अब रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन करोगे तो मल्टीप्लाई बाय इस 2 को यूज नहीं करना है, सिर्फ इसी का रैशनलाइजेशन करना है। और रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं तो √2 माइनस √6 डिवाइड बाय √2 माइनस में क्या आता है आपका √6। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करना है। इन केस यहाँ पे नेगेटिव आया है तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप पॉजिटिव, 1/1 मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं √3 को √2 से करोगे तो क्या आने वाला है √6, √3 को √6 से करोगे तो क्या आ जाएगा √18 डिवाइड बाय इस 2 को तो आप ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में लिख दो और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी एंड a माइनस बी और इसका इज इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। ये तो आपका a और ये कौन है b, अगेन ये a और ये कौन है b, तो a² करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, b² करेंगे तो 6 √6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 6 और 2 माइनस 6 को आगे सॉल्व करना है। और आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो √6 √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लिखेंगे रूट के अंदर 9 इंटू 2 और 9 का जब रूट निकाल लोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका 3√2 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 को -6 में से माइनस करोगे तो क्या आने वाला है -4 और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा आपका 8। और आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं माइनस से अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो पहले आप लिखोगे 3√2 पॉजिटिव के साथ, माइनस में आप क्या लिखोगे √6 और डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या आ जाएगा आपका 8। ये आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस में क्या आता है b²। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड आपका कंप्लीट और ये फर्स्ट के थर्ड का आंसर 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8। ओके नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4th। sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45 1/1 वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पुट करते हैं sin 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 1/2, tan 45 आपका कितना होता है 1 माइनस cosec 60 को याद करने की जरूरत नहीं है, आप sin 60 याद करो √3/2 और उसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3। ये तो टॉप वाला काम हो गया, न्यूमरेटर का। बॉटम का करते हैं sec 30 cos 60 और cot 45। तो sec 30 की वैल्यू जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, बीच में पॉजिटिव साइन, cos 60 हमको पता है क्या होना है हमारा 1/2 एंड cot 45 हमारा कितना होता है 1 होता है। ये तो वैल्यूज रख दी टेबल से, ऐड करोगे तो ये नंबर देखो डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और 2 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2। अगेन 2 इंटू 1 करना है तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3। तो 3/2 माइनस में 2/√3 डिवाइड बाय, अगेन इसको सॉल्व करना है
तो 2/√3 जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसको तो आप ऐसे कैसे लिख दो, इन दोनों का भी ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों का एडिशन भी 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3/2। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर टॉप वाले पे न्यूमरेटर वैल्यू में तो क्या एलसीएम आने वाला है 2√3, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3√3, बीच में माइनस, √3 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3 कैंसिल, 2 रहेगा, 2 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4, डिवाइड बाय अगेन डिनोमीटर में वैल्यू आपकी क्या आने वाली है एलसीएम 2√3, √3 को √3 से आप डिवाइड करोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है 4, बीच में पॉजिटिव साइन, 2 को 2 से कर दोगे तो 2 कैंसिल, √3 को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3√3। जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, जब उल्टा करोगे तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे करना है कैंसिल, तो कैंसिल करने के लिए आप क्या लिखने वाले हो 3√3 माइनस में क्या आ जाएगा 4, डिवाइड बाय 2√3 मल्टीप्लाई बाय, ये न्यूमरेटर में लिखनी है, तो 2√3 डिवाइड बाय 4 + 3√3, 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल, और रिमाइंडर क्या रह गया हमारे पास 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस, या उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं 3√3 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 4। अब वही रैशनलाइजेशन कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3√3 माइनस में क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3√3 माइनस क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ऊपर देखोगे तो दोनों सेम नंबर आ गए, सेम नंबर आते हैं तो हम क्या लिखते हैं 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, 1 पावर इसका 1 पावर इसका, दोनों ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2। नीचे आपकी सेम वही क्वांटिटी a + b एंड a - b जो अभी भी लास्ट क्वेश्चन में यूज आई थी, तो a + b और a - b का रिजल्ट क्या आता है आपका a² 3√3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b मतलब अपने पास कौन है 4, 4 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो a² सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज में यहाँ पे लिख देता हूँ जो यूज हो रही है, एक तो कौन सी यूज हुई है a + b एंड a - b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास a² माइनस b², एक तो ये आइडेंटिटी यूज हुई है, और सेकंड जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम वो है हमारी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस में b², तो यहाँ पे इसी को यूज कर रहे हैं हम, तो a मतलब 3√3 और b मतलब 4, तो सबसे पहले a² करोगे तो 3√3 यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कौन है हमारे पास 3√3 इंटू b कौन है हमारे पास 4, और प्लस में b² होता है तो 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, डिवाइड बाय 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो क्या होगा 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 9 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 27, माइनस में 4² कितना होता है हमारे पास 16। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 27, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27, माइनस मिड में देखोगे तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 8 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 24√3, और प्लस में 4² कितना हो जाएगा हमारे पास 16, डिवाइड बाय 27 माइनस 16 करोगे तो 7 - 6 करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, 27 माइनस 16 क्या हो जाएगा 11। थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करोगे तो 27 और 16 दोनों को ऐड करना है, तो 27 + 10 37, 37 + 6 कितना हो जाएगा आपका 43, माइनस में 24√3, और डिवाइड बाय आपका क्या आने वाला है 11, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंथी भी है, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप में तो क्या किया है यहाँ पे तो ऐड कर दिया दोनों को, यहाँ पे हमने एलसीएम लेके इनको चेंज किया रेसिप्रोकल में, दोनों कैंसिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a² माइनस b² ओपन किया दोनों फार्मूले से, जो ऐड वगैरह हो रहे थे उनको ऐड कर दिया, और नीचे आपको सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फाइनल आंसर 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11। ओके, नाउ फर्स्ट का फिफ्थ 5 आपको कॉपी पेस्ट करना है। cos 60 की वैल्यू cos² 60, cos 60 हमारे पास कितना होता है 1/2, 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस साइन
4 आपका कॉपी पेस्ट क्वेश्चन से। सेक 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/√3 होल स्क्वायर। 1045 की वैल्यू 1 और 1 का क्या करना है स्क्वायर, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 होल स्क्वायर, और कोस 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 2/√3/2, और यहाँ पे क्या यूज़ करना है होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 आपका कॉपी पेस्ट, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस साइन यूज़ करना है, फिर 4 यूज़ करना है। 2 स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3, माइनस में क्या आने वाला है 1, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ से भी 1 ही आने वाली है, आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। लास्ट में 8.3 में जब पढ़ोगे तो आइडेंटिटी बहुत यूज आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए जो यहाँ सेम है 30 तो इनका आंसर क्या आने वाला है 1। देखो कैसे ओपन करना है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। आगे सॉल्व करोगे तो 5 को 1 से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5/4, प्लस में 4 × 4 क्या आ जाएगा 16/3, माइनस में क्या आ गया 1, डिवाइड बाय 1, यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है आपका 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्या यूज़ करोगे 3, और 3 + 1 क्या होगा 4, और 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टॉप पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आने वाला है 4 और 3 का 12, 4 को 12 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 को 5 से करोगे क्या आ जाएगा आपका 15, प्लस साइन यूज़ करोगे, 3 को 12 से करोगे 4 टाइम, और 4 को 16 से करोगे तो क्या आ जाएगा 64, और माइनस में यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करोगे, 1 को 12 से 12, और 12 को 1 से करोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 12। नीचे आपका 1 था, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, माइनस कर देते हैं। तो देखो 15 - 12 करोगे तो 3, और 64 + 3 क्या हो जाएगा आपका 67 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 12, ये आपका फाइनल आंसर। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन या 5वें क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।